नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। वृंदावन की भूमि जो भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी से रास लीला तक सभी लुभा देने वाली गतिविधियों की साक्षी है, आज भी यह श्री कृष्ण के प्रेम से सराबोर है। यहाँ की कण कण में आज भी भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। वृंदावन की ही एक जगह निधिवन है जिसके बारे में कहा जाता है भगवान आज भी गोपियों के साथ रास लीला करने आते हैं। तो आज हम अपने इस रिपोर्ट में इसी निधिवन के रहस्य के बारे में और इस निधिवन की पूरी जानकारी क्या है बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर नहीं, अपने इस खास रिपोर्ट में कि हमारे पास इसको लेकर क्या जानकारी है। तो डालिए नजर हमारे इस खास रिपोर्ट में। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान ने राधा रानी के साथ महारास किया था। रसों के समूह को ही रस कहा जाता है, जहाँ सभी दिव्य रस जैसे श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस एक साथ एकत्रित होते हैं, उसे महारास कहते हैं। निधि अर्थात राधा रानी, यह एक ऐसा स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण ने राधा का श्रृंगार किया, उनके साथ महारास किया, इसीलिए इस दिव्य वन को निधिवन कहा जाता है। निधिवन के वृक्ष अनंत जन्मों से तपस्या कर रहे ऋषि मुनि हैं, जो कृष्ण प्रेम की वजह से यहाँ वृक्षों के रूप में विराजमान हैं। ये ऋषि मुनि गोपी भाव से भावित होकर यहाँ आए। चलिए बताते हैं गोपी कौन है। जो हृदय से भगवान के लिए समर्पित है वे सब गोपियां हैं। जो अपने इंद्रियों से भगवत रस का पान करते हैं वे सभी गोपी हैं। अचंभित कर देने वाली बात यह है कि संध्या के पश्चात निधिवन में जाने की अनुमति नहीं है। यदि यहाँ कोई रात में रुक गया तो या तो वो पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। संध्या होते ही यहाँ के पशु पक्षी भी वन से चले जाते हैं। इसकी वजह यही है कि यहाँ हर रात श्री कृष्ण आते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। अनेक लोगों ने रात में रुककर भगवान के दर्शन पाने का प्रयास किया, परंतु या तो उनकी मृत्यु हो गई या मानसिक संतुलन खो बैठे। बता दें कि यही नहीं, निधिवन में स्थित रंग महल मंदिर में हर रात्रि पान, लड्डू, चंदन का पलंग, श्रृंगार का सामान इत्यादि रखा जाता है। मंदिर को भी रात में बंद कर दिया जाता है। जब सुबह मंदिर के पट खोले जाते हैं तथा पान, लड्डू खाया हुआ मिलता है और सामान बिखरा हुआ। निधिवन की एक और विशेषता है, यहाँ के तुलसी के पेड़ जो जोड़े में पाए जाते हैं। कहा जाता है जब राधा कृष्ण रात में रास रचाते हैं तो जोड़े में स्थित ये तुलसी के पौधे भी गोपियां बन जाते हैं। वह क्या अद्भुत दृश्य होता होगा। बता दें कि विशाखा कुंड जिसे भगवान ने अपनी वंशी से खोदा था, कहा जाता है कि जब भगवान गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे तब राधा की सखी विशाखा को प्यास लगी। उसी समय भगवान के द्वारा इस कुंड का निर्माण किया गया था। तब से यह कुंड विशाखा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वंशी चोर राधा रानी का मंदिर। चलिए बात करते हैं वंशी चोर राधा रानी का मंदिर। बता दें कि वंशी चोर राधा रानी का मंदिर भी यहीं स्थित है। ऐसा माना जाता है कि हर क्षण अपने वंशी में रमे हुए श्री कृष्ण से राधा रानी नाराज हो गई थी और भगवान की मुरली चुरा कर यहाँ रख दी थी। एक भक्त ने तो वन में रुककर भगवान की रास लीला देखने की कोशिश की, लेकिन जब सुबह निधिवन को खोला गया तो वह मूक बधिर हो चुका था और अपने प्राण त्यागने ही वाला था। तब उसने वहां एकत्रित लोगों से एक पेन और पेपर मांगा, फिर उसमें उस रात के अनुभव को शब्दों में उतारा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह कागज अभी भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में है। निधिवन के रहस्य की बात की जाए तो विशेषज्ञों ने भी यह माना है कि रंग महल में हुई गतिविधियां किसी पशु या पक्षी के द्वारा नहीं की जाती। हैरान कर देने वाली बात यह है कि निधिवन के आसपास के निवासी शाम के 7 बजे के बाद इस वन की ओर देखते भी नहीं है। उनके घर में तो खिड़कियां भी नहीं है। स्थानीय निवासियों के अनुसार रात में घुंघरू और बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, पर उधर देखने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। बता दें कि यह वन आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। नमस्कार।